गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का 45 नंबर चैप्टर जो लूसेंट का है, क्योंकि हमारे चैनल पे एक लूसेंट की सीरीज चलाई जा रही है जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री को पहले कवर करने की बात की है। फिर उसके बाद हम पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इस तरीके से पूरी लूसेंट को हम कवर करेंगे। अच्छा, लूसेंट की उपयोगिता सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, चाहे वो यूपी SSC पेट के बाद आने वाले एग्जाम हो या आपके स्टेट PCS हो, बिहार, MP, UP, राजस्थान, या साथ ही साथ जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हो, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, चाहे आपका बिहार में हो, राजस्थान में हो, जितने भी वनडे एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, उनमें यहाँ से लूसेंट से 70% प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो इसकी बहुत उपयोगिता है। हमारे चैनल पे ऑलरेडी इसकी कुछ वीडियो डाली जा चुकी हैं, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ आप मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा चेकआउट करिए, पूरा रिवीजन करिए और धीरे धीरे हम इसी तरीके से सारे सिलेबस को ख़त्म करेंगे इसके, ताकि आपको एक चैनल पे एक जगह सारा कंटेंट ईजिली अवेलेबल हो जाए, कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं हम जो है कि इसको अपडेटेड 2022 की लूसेंट जो है हम देखिए इसमें पढ़ेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे आज हम कि जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए हैं अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, उस पर हम फोकस करेंगे कि वो आंदोलन कहाँ पर हुए, मतलब कौन से हुए, उनसे संभावित क्षेत्र क्या थे, कौन उनका नेतृत्व करता था और उनके टाइम पीरियड क्या थे। एग्जाम में दो चीज़ें बहुत पूछा जाता है, आपको आंदोलन का नाम दे देगा, उससे संबंधित या तो उसका नेता पूछ लिया जाएगा मैचिंग करने के लिए, या उससे संबंधित समय पूछ लिया जाएगा। क्षेत्र इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन नेता और समय ये दोनों ही आपको याद करने हैं और आज हम इसी वीडियो में यहीं बैठे बैठे याद करके जाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है आपका सन्यासी विद्रोह। देखिए सन्यासी विद्रोह कहाँ पे हुआ था? बिहार और बंगाल, तत्कालीन समय में जो बंगाल का क्षेत्र था, आज जो है कि बिहार के रूप में जाना जाता है, वहाँ पर ही जो है कि बिहार और बंगाल के क्षेत्र में जो है कि सन्यासी विद्रोह किया गया था, जो 1760 से लेकर 1800 ईस्वी तक था। इसका जो तत्कालीन कारण था कि तीर्थयात्री जो थे उनको तीर्थ पे जाने से रोक दिया गया, कर वगैरह लगा दिए गए, ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स थी, तत्कालीन कारण थे। बाकी और भी कारण थे कि बंगाल में गरीबी आ रही है, अकाल पड़ रहा, भुखमरी हो रही है, इस वजह से यह विद्रोह उठ खड़ा हुआ, जो सन्यासी विद्रोह। इसके जो नेता थे वो जो है कि द्विज नारायण झा थे। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आपके सन्यासी विद्रोह का टाइम पीरियड, तो 1760 से 1800। देखिए जहाँ पे नेता इंपॉर्टेंट होगा वहाँ नेता पे हम फोकस करेंगे, जहाँ टाइम इंपॉर्टेंट होगा वहाँ हम टाइम पे फोकस करेंगे। दूसरा आपसे पूछा था फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह में आपका जो है कि लीडर को पूछा जाता है मजनून शाह और चिराग अली। सामान्यतः इसका ऑप्शन आता है मजनून शाह का। ये बंगाल में हुआ था और 1776 से 77 के बीच में हुआ था। आगे देखते हैं हम रंगपुर विद्रोह। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पढ़ लेना है कि रंगपुर बंगाल में एक जगह, वहीं पे रंगपुर विद्रोह हुआ था और 1783 में हुआ था। देखिए सारी चीज़ें अगर आप कवर करने की कोशिश करेंगे तो होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ें याद भी नहीं रह जाती हैं। इसलिए हमें मेन चीज़ों को, उनके तिथि और उनके नेता, उनके क्षेत्र, ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम उसको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक आता है पहला जनजातीय विद्रोह, जो कि झारखंड का होता है पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह जो है कि संथाल परगना के नाम से जाना जाता है और रमना आहिर, जगन्नाथ देव, महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी जो थी, ये इसकी नेतृत्व करता थी और जो सामान्यतः 1772 से लेकर 1782 तक 4 चरणों में ये चला था। तो ये आप ये ध्यान दीजिएगा, ये पहाड़िया विद्रोह संथाल परगना में जरूर हुआ है, लेकिन ये संथाल विद्रोह बिल्कुल भी नहीं है। हम संथाल विद्रोह आगे पढ़ेंगे, अभी इसी में आएगा। आगे देख लेते हैं। अगला है आपका चुआरो विद्रोह। क्या है? चुआरो विद्रोह, जिसको हम जंगल आंदोलन भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये भी जो है कि बंगाल के मिदनापुर में जो है कि हुआ था। यह 1769 से 1809 ईस्वी तक हुआ था। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था चुआर विद्रोह के नाम से। तो इसको क्षेत्र पूछ लिया था कि चुआर नाम का जो क्षेत्र है, चुआर विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो आपसे पूछेगा बंगाल या फिर मिदनापुर पूछेगा। और अगला हम देख लेते हैं, और भी बहुत बड़ी लिस्ट है हमारे पास, इसको पूरा पढ़ना है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपसे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं हम चेरो विद्रोह, जो झारखंड के पलामू क्षेत्र में हुआ था, 1800 ईस्वी में हुआ था, भूषण सिंह के नेतृत्व में। पॉलीगर का विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण है, पॉलीगर का विद्रोह ध्यान दीजिएगा, ये तमिलनाडु में हुआ था और वीर पी कट्टाबोम्मन जो कि 1799 से 1801, ये पॉलीगर विद्रोह जो है कि महत्वपूर्ण माना जाता है, आपको याद रखना है। फिर इसमें देखिए 9 नंबर पे आता है भील विद्रोह, जो पश्चिमी घाट पे हुआ था सेवरम के नेतृत्व में 1825 से 31। अब आपसे यहाँ पे कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, भील विद्रोह, इस तरीके से ऑप्शन देके उसके टाइम पीरियड को मैचिंग कराता है। तो भील विद्रोह का याद रखना है 1825 से 1831 तक। वहीं एक रामोसी विद्रोह भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पश्चिमी घाट, मतलब गुजरात, कर्नाटक, जो ये आपका केरल वाला बेल्ट है पश्चिमी घाट, इस पे हुआ था। और ये चित्तूर सिंह या चित्तर सिंह के नेतृत्व में हुआ था, 1822 से 29 तक हुआ था।
अगला एक विद्रोह आता है, महत्वपूर्ण है ये विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, जो असम में होता है। कहाँ पे होता है? देखिए, दो विद्रोह असम में होते हैं, एक पागलपंथी विद्रोह और एक अहोम विद्रोह। अ से असम और अ से अहोम और पागलपंथी, ये दोनों ही महत्वपूर्ण विद्रोह हैं असम के। तो पागलपंथी आपके टीपू के नेतृत्व में हुआ था और अहोम विद्रोह जो है कि गोमधर कुंवर साहब के नेतृत्व में हुआ था, जो कि 1825 से 27 और 1828। तो ये दो विद्रोह आपको क्या करेगा, क्षेत्र के आधार पर पूछेगा कि पागलपंथी और अहोम विद्रोह किस क्षेत्र में हुए थे, क्योंकि इनका टाइम पीरियड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लीडरशिप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, असम। ऑप्शन में क्या करेगा, बंगाल दे देगा, बिहार दे देगा, ओडिशा दे देगा और महाराष्ट्र दे देगा, और साथ ही साथ एक ऑप्शन रख देगा असम। हम लोगों को लगता है नॉर्थ ईस्ट वाले कोई ज़्यादा बेल्ट में विद्रोह नहीं हुई, ये सारी चीज़ें नहीं हुई, तो जनरली क्या होता है, हम पागलपंथी अहोम को क्या करते हैं, ओडिशा से जोड़ देते हैं या बंगाल से जोड़ देते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, असम हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम। अब देखिए, यहाँ पे जो भी 3-4 विद्रोह आ रहे हैं ये आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। जैसे वहाबी आंदोलन, ये हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों ही क्षेत्रों में हुआ था और ये 1831 में हुआ था। इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है। वहाबी विद्रोह या वहाबी आंदोलन बिहार उत्तर प्रदेश में हुआ था और 1871 में हुआ था। इसके बाद कोल विद्रोह आता है, जो छोटा नागपुर झारखंड में हुआ था। इसमें जतरा भगत और बुद्धो भगत, जो भगत बंधु थे, उन लोगों के द्वारा किया गया था। तो कहीं कहीं बुद्धो भगत भी देता है, कहीं जतरा भगत भी देता है, दोनों का ही नाम आपको याद रखना है, जो 1831 से 32 के बीच में हुआ था। तो इसमें आपको देखना है कि जो कोल विद्रोह हुआ वो 1831-32 में हुआ, बुद्धो भगत और जतरा भगत के नेतृत्व में झारखंड में। इनमें चारों ही चीज़ें महत्वपूर्ण है और वहाबी आंदोलन में केवल क्षेत्र इंपॉर्टेंट है और ईयर इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। फिर एक आता है गंगा नारायण का हंगामा भी कहते हैं या भूमिज विद्रोह के नाम से, जो झारखंड में ही होता है 1832 में। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अगला जो है आपका खासी विद्रोह, ये आपका पता होना चाहिए। असम में जो है कि हुआ था 1833 में तीरथ सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? तीरथ सिंह के नेतृत्व में। ये अभी पिछले ही कुछ समय पहले जो है कि एक एग्जाम में आया हुआ था, जीआईसी के एग्जाम में आया हुआ था शायद, खासी विद्रोह पूछा गया था। जो खासी जनजातियाँ थी, गारो, खासी, जयंतिया, जो पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं आज, तो जो है कि वो मेघालय में चली गई, लेकिन तत्कालीन समय वो असम में होती थी। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद जो है कि आप फराइजी आंदोलन को देखना है आपको। फराइजी आंदोलन जो बंगाल में हुआ था और ये जो है कि सरेतुल्ला मियाँ के नाम से इससे पूछा जाता है कि फराइजी आंदोलन कहाँ हुआ था। तो क्षेत्र याद होना चाहिए, बंगाल, 1838 से 48 तक। और अगर हम देखते हैं अगला नील विद्रोह, सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह है ये नील विद्रोह। ये क्या होगा, बंगाल और बिहार में हुआ था, जो है कि तीरथ सिंह के नेतृत्व में। ये 1854 से 62 जरूर दे रहा है, लेकिन आपको अगर सीधा सीधा ईयर पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा, ये नील विद्रोह के नाम से 1854। और ये दूसरा 23वें नंबर पे अगर आप देखें नील आंदोलन, दोनों में अंतर है, एक विद्रोह है एक आंदोलन है। नील आंदोलन बंगाल में हुआ है, जो 1857 की क्रांति के बाद हुआ है। दीन बंधु ने अपने दर्पण में जो है कि इसका जिक्र भी किया नील आंदोलन का, 1859 से 60 में जो है कि। फिर एक आता है इंपॉर्टेंट संथाल विद्रोह, जो बंगाल और बिहार में हुआ है, जो कि सिद्धू, कानू, चारू, ये जो चार भाई थे, इनके नेतृत्व में किया गया 1855 से 56। ध्यान दीजिएगा, चार ही इंपॉर्टेंट होते हैं। संथाल विद्रोह 55-56, फिर 1857 की क्रांति, फिर 1857 के बाद 58-59 या 59-60 में नील आंदोलन होता है। ये तीन इंपॉर्टेंट होते हैं। मुंडा विद्रोह आपके जो है कि उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। उलगुलान विद्रोह जो कि बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में किया जाता झारखंड में, तो बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में हो रहा था, 1899 से 1900 ईस्वी तक चला। फिर पाइक विद्रोह, पाइक क्या थे? पाइक एक तरीके से उड़ीसा के जो देवी मंदिर हुआ करते थे, वहाँ पे एक सैनिक के रूप में काम करते थे, या यूँ कहें कि राजा के दरबार में भी सैनिक के रूप में काम करते थे। ये सेना के रूप में थे और इनके द्वारा उड़ीसा मनाया गया था 1817 से 1825 तक। अभी हाल ही में 2017 में जो है कि उड़ीसा सरकार ने इसको 200 वर्ष पे जो है कि 200 वर्ष की शताब्दी मनाई गई इसकी, यानी कि जयंती, कि सबसे पहला विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध पाइक विद्रोह था। तो इस पे जो है कि इसको मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया। फिर वहीं पावना विद्रोह देखेंगे तो ये भी बंगाल में हुआ था 1873 से 76। और दक्कन के विद्रोह, दक्कन का विद्रोह जो महाराष्ट्र में हुआ था, एक भीड़ के द्वारा हुआ था, इसका कोई एक लीडर नहीं था, 1874 से 75 में। तो ये दक्कन के विद्रोह थे। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है आपका मोपला का विद्रोह। मोपला जो केरल में यानी मालाबार में हो रहा था, जो मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में जो थोड़ा सांप्रदायिक रंग दे दिया गया था वहाँ पे, यानी जमींदार और साथ ही साथ जो किसान हुआ करते थे उनके बीच में हुआ था, और 1920 में हुआ था ये। फिर कूका आंदोलन आपसे पूछता है, एक कूकी आंदोलन होता है, एक कूका आंदोलन होता है। तो कूका जो है कि पंजाब में हुआ था, भगत जवाहर मल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में हुआ था? भगत जवाहर मल के नेतृत्व में। इसका अक्सर जो है कि आपसे नेतृत्व करता पूछ लिया जाता है।
रंपाओ का विद्रोह ये आंध्र प्रदेश में हुआ था, सीताराम राजू, और 1879 से 1922 तक। फिर ताना भगत आंदोलन, महत्वपूर्ण है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, ये बिहार में हुआ था, जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था 1914 में। फिर तेभागा आंदोलन जो कि बंगाल में हुआ था, कंपाराम और भवन सिंह के नेतृत्व में 1946 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1946 में। और लास्ट जो है कि तेलंगाना आंदोलन जो आंध्र प्रदेश में हुआ था 1946 से लेकर 1951 तक हुआ था, आज़ादी के बाद तक ये चलता रहा आंदोलन जो है कि। और आगे हम देख लेते हैं, जो अभी हमने ऊपर सन्यासी विद्रोह पढ़ा था, सबसे पहला विद्रोह 1760 से 1800 ईस्वी तक, उस विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। अक्सर पूछा जाता है कि सन्यासी विद्रोह का जो जिक्र है वो किस उपन्यास में, आनंद मठ दे देगा और 3-4 उपन्यास दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए आनंद मठ में इसका जिक्र बंकिम चंद्र के द्वारा किया गया है। और कुछ संबंधित इससे फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे कि तिलका मांझी ने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्लेबैंड को 1784 में तीर और धनुष से जख्मी कर दिया था, और जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। और इसी कारण तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया था और बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई थी। तिलका मांझी का जो वास्तविक नाम था जबरा पहाड़िया था। और इसी तरीके से अगर आप और देखेंगे, आगे देख लेते हैं कि भागलपुर से राजमहल के बीच का एक क्षेत्र था जिसको दमन एकोह के नाम से जाना जाता था, अर्थात इसको हम संथाल क्षेत्र भी कहते थे, संथाल परगना, जहाँ पे गैर आदिवासी एवं अंग्रेजों के अत्याचार, गैर आदिवासी का मतलब जो जमींदार थे जिनको ये लोग डीकू कहते थे, इनके और अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर यहाँ के संथालों ने अपने आप को संगठित किया और संथालों को उत्प्रेरित करने का काम जो है कि सिद्धू, कानू, चांद और भैरव, इन चारों ने जो है कि उनको उत्प्रेरित किया, मोटिवेट किया कि हम लड़ सकते हैं। और फिर फाइनली जो है कि इन्होंने एक विद्रोह शुरू किया 1855 के आसपास, जो 1855-56 में शुरू हुआ संथाल विद्रोह, और सशस्त्र विद्रोह था। और इसी वजह से जो है कि यहाँ पे ये विद्रोह बहुत चर्चा में आ गया। तो इसके नेतृत्वकर्ता आपको पता होने चाहिए, चारों भाइयों के नाम पता होने चाहिए, सिद्धू, कानू, चांद, भैरव। साथ ही साथ ये दमन एकोह के नाम से जाना जाता था। आपसे पूछा जा सकता है, और एक बार पूछा भी गया है लगभग 2016 में एक टीचिंग एग्जाम में, कि दमन एकोह किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो संथाल क्षेत्र को यह कहा जाता है। ठीक है। और अहोम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियों को जो है कि ये लोग बुरंजी कहते थे। क्या कहते थे? बुरंजी कहते थे। और इससे संबंधित 2-3 और फैक्ट हैं, इसको देख लेते हैं, बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो 15 नवंबर को हुआ था 1875 में, खूंटी नाम के ज़िले में हुआ था। और साथ ही साथ 1895 में बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का देवदूत घोषित कर दिया था। वहीं उड़ीसा के कंध आदिवासियों के बीच मरियाह प्रथा यानी मानव बलि प्रथा का प्रचलन था। तो मरियाह, ये पूछा जाता है कि मरियाह प्रथा जो है कि किस आदिवासियों की है, तो उड़ीसा के कंध आदिवासियों की है। अगला, भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह 1872 ईस्वी में अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया और इन्हें कैद करके रंगून भेज दिया गया। 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी, जो है कि 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। सॉरी दोस्तों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन थे, विद्रोह थे अंग्रेजों के खिलाफ, जो आपको याद होने चाहिए उंगलियों पर, स्पेशली सन्यासी विद्रोह, रंगपुर विद्रोह, साथ ही साथ जो है कि पॉलीगर विद्रोह, भील विद्रोह, रामोसी विद्रोह, पागलपंथी, अहोम, बहावी, कोल विद्रोह और खासी विद्रोह आपको याद होना चाहिए, नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, पाइक विद्रोह, नील आंदोलन और तेभागा, कूका आंदोलन, मोपला विद्रोह। इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन है जो आपको याद होने चाहिए, क्षेत्र के साथ साथ, समय के साथ साथ, इनके नेतृत्वकर्ता के साथ साथ। आप वीडियो को पॉज करके कहीं पे छोटे छोटे स्टिकर बना लीजिए इन आंदोलनों के, जो आपको याद नहीं है सामान्यतः, और अपने स्टडी रूम में कहीं सामने टेबल पे चिपका लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। ये मान के चलिए कि 99% इससे 1 से 2 प्रश्न हर एग्जाम में मिलते हैं। कोई भी एग्जाम देंगे आपको मिलेगा ही मिलेगा ये प्रश्न जो है कि, तो एक प्रश्न की कीमत बहुत होती है दोस्तों, इसलिए आपको इस प्रश्न को मिस नहीं करना है। तो इसी के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में। 1857 की महान क्रांति से हम चर्चा शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।